चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह। आप लोग को अच्छे से पता होगा कि ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ। अंग्रेज लोग को सबसे पहले खुजली हो गया था। खुजली जब हुआ तो वो लोग क्या किया, पुराना राइफल से न्यू राइफल चलाया। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, 1856 में भारतीय सैनिकों के लिए क्या किया ना, अब पैटर्न 1853 में इनफील्ड राइफल मस्कट पेश किया। जो पुराना राइफल था उसके जगह जो है इनफील्ड राइफल लाया। कब? 1853 में। 1856 में भारतीय को सैनिक को देने के लिए। तो उसमें कारतूस का यूज जो होता था, तो अफवाह उड़ गया कि हिंदू को जो है ना, वो सुअर वाला हिंदू को गाय का चर्बी वाला कारतूस दे रहा है और मुसलमान लोग को क्या सुगर वाला चर्बी वाला कारतूस दे रहा है। तो ये पूरा अफवाह फैल गया, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। तो आज का जो जितना क्वेश्चन देखेंगे आप, किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, फुल्ली गारंटी है। आप जो कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार एसएससी का दीजिए या बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी रेलवे, इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि इस टॉपिक में जितना क्वेश्चन बन सकता है वो पूरा एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और आराम आराम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? आप सबको अच्छे से पता होगा कहां से शुरू हुआ, मेरठ से। अब कब शुरू हुआ? 10 अप्रैल 1857। हालांकि ये सब डेट आगे आने वाला है, फिर भी आपको एक्स्ट्रा बता दिए। तो मेरठ से शुरू हुआ था 10 अप्रैल 1857। पहला के एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे एक एक करके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। क्या कारण था? अभी हमने आप लोगों को बताया क्या कारण था, चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? आप लोग सबको अच्छे से पता था, उसका नाम क्या था? मंगल पांडे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलो सिम थोड़ा ऊपर हो जाओ। यस, बस बस बस। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, यह संबंधित था। तो किससे संबंधित था? आप ये तो एक्चुअल में क्या होता है ना, कि हर आर्मी का अलग अलग बटालियन रहता है, अलग अलग बटालियन में बटा रहता है। तो ये 34वीं कितना 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। कौन? मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? बेगम हजरत महल पूछ रहा है, तो बेगम हजरत महल किस शहर से की थी? लखनऊ। ऑप्शन ए लखनऊ। ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, किधर है? हाँ, यहाँ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, इसका एक लॉजिक से याद कर लीजिए। 1857 में बहुत मार धार हुआ, एकदम अलग अलग जगह से अलग अलग आदमी से विद्रोह किया। ठीक, तो क्या क्या सबको रुला दिया, कना दिया। तो इसमें जो 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, इसमें शिक्षित लोग ने भाग नहीं लिया। आपसे क्वेश्चन आगे पूछेगा, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा कि 1857 में कौन भाग नहीं लिया, तो शिक्षित लोग भाग नहीं लिए थे, इसमें किसान सब और मिडिल वर्ग के लोग भाग लिए थे। तो कौन था गवर्नर तभी भारत का? कैनिंग। सबको रुला दिया, कना दिया, बोलते हैं ना, कना दिया बच्चा को, वही कैनिंग। कैनिंग से याद रखेंगे, क्या क्या कना दिया सबको, तो लॉर्ड कैनिंग। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसमें पूछा है? एसएससी में पूछा है, यूपीपीएससी में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है, और देखिए 3 बार यूपीपीसीएस में और एक बार बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या बताएं हम ट्रिक, सबको रुला दिया, मतलब लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में, या देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के किन नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? आप सबको अच्छा से पता है, उसका नाम क्या था? मंगल पांडे।
ये सबसे पहले एनफील्ड राइफल चलाने से मना कर दिया था मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से पूछ रहा है, तो कानपुर से कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे, ये तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थे, नाना साहेब थे। तो कहा कौन थे? तात्या टोपे। ये कानपुर से ये नाना साहेब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कानपुर से कौन थे? तात्या टोपे। ऑप्शन बी, 8 का बी हो जाएगा, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? 1857 विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? वो था, इसका महत्वपूर्ण तत्व पूछा है, तो क्या कारण था कि इतना अच्छा विद्रोह हो पाया? उसका रीजन था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता। अभी भी कुछ बहुत सारा जगह पे हिंदू मुस्लिम लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। हम एक ही एडवाइस देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सब एक साथ मिलजुल के रहें, ठीक ना। इंसान है, इंसानियत रहना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 10 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा मणिकर्णिका। और रानी लक्ष्मीबाई कहां से विद्रोह कर रही थी? झांसी से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? 1857 के क्रांति में क्या करा? तटस्थ रहे, मतलब उतना भाग नहीं लिए। जो शिक्षित, अभी जस्ट हम आप लोग को बताएं कि 1857 क्रांति में तटस्थ रहे, ये लोग उतना भाग नहीं लिए, मतलब पढ़ा लिखा लोग 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पर विचार करें। इस पे विचार करना है, चलिए विचार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको क्या क्या है। देखिए विचार करने बोला है, पहला क्या है? मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 24वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। सही बात है, अभी मैंने आप लोग को जस्ट बताया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। दूसरा है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने इनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हुर्जन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये बात भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ये बात भी सही है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, ये लेफ्टिनेंट मेजर हुर्जन को हत्या करने के कारण। तो ये क्या हो जाएगा? 12 का डी। ये चारों बात सही है, सही पूछा है तो चारों बात सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चलो सिम सिम ऊपर हो जाओ, बस बस बस। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन। 13 का डी। 14 क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। तो मेरठ, तो इधर है विद्रोह का क्षेत्र, विद्रोह का नेता। मेरठ से कौन लड़ रहे थे? मेरठ से लड़ रहे थे कदम सिंह। मेरठ से लड़ रहे थे कदम सिंह। दिल्ली, दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह दो भी बोलते हैं। हरियाणा से कौन थे? राव तुलाराम। और डी कौन था? बरेली, बरेली से कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको सीमांत गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन,
तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऊपर हो जाओ, जिग 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 जिग, ऊपर हो जाओ, बस 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 बस। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो सशस्त्र विद्रोह पूछा है, तो सशस्त्र विद्रोह किसने किया? आप सबको अच्छे से पता है, नामधारी सिखों ने। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने। आज 1857 के विद्रोह के बारे में जितना क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला है। सब सारा क्वेश्चन इसी के अंदर रहने वाला है। एक बार आप अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे तो उसके बाद सारा आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की देहांत कब हुई? तो कुंवर सिंह की देहांत कब हुई? 10 अप्रैल 1858। क्या हो जाएगा? 10 अप्रैल, ये 10 नहीं 9 हो जाएगा, 9 मई 1858। 9 मई 1858 को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? कौन थे जो 1857 की में जो क्रांति हुआ उसको क्रांति नहीं माना? तो ये क्या हो जाएगा? आरसी मजुमदार, ऑप्शन सी। आरसी मजुमदार जो है ये 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माने। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पील आयोग। क्या हो जाएगा? पील आयोग। यहाँ हो गया पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। चलो जिग जिग करके ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ, और यहाँ पाया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो पूछा 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। क्या हो जाएगा? मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो आप सबको अच्छे से पता होगा, जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर के राजा कौन थे? वीर कुंवर सिंह। बीपीएससी 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? अभी मैंने जस्ट बताया, जगदीशपुर के बिहार के कौन थे? वीर कुंवर सिंह। यूपीपीसीएस, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी में कब पूछा है? 2005 में। और बीपीएससी में पूछा है 3 बार, 1998 में, 2008 में, 2017 में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ, किधर है क्वेश्चन नंबर 23? ये हुआ 26, 25, यहाँ गया 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखने वाले। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये असफल पूछा, तो कुछ सही से प्लानिंग नहीं हुआ। एक्चुअल में होने वाला था कब विद्रोह, उससे पहले शुरू कर दिया, तो ये सब प्रॉब्लम था, सही से प्लानिंग नहीं किया गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी?
पूछ रहा कौन जो 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, कौन थे वो? जेम्स आउट्रम, वो डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? भाग नहीं लिया, कौन सा भाग नहीं लिया? आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले कौन थे? साहूकार, साहूकार भाग नहीं लिए, और जमींदार भाग नहीं लिए। भाग कौन से लिए? खेतीहर मजदूर और कृषक। तो 2-3, तो 2-3 कहाँ है? ये 2 और 4, 2-4 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 2 और 4 कि साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए। क्वेश्चन 26, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? कौन बनाया? आप सबको पता है कि 1857 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ये इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र 1844 का केंद्र था? कोल्हापुर। ऑप्शन बी हो जाएगा, कोल्हापुर। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता पूछा, बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। तो पूरा नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 29 है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे भाग लिया, लक्ष्मीबाई भाग ली, बहादुर शाह दो बहादुर शाह जफर भाग लिया। भाग कौन नहीं लिया? पूछा नेगेटिव, या नहीं भाग लिया। भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो अंग्रेजों से संघर्ष कौन किया? शहादत खान। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? तो मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन एक है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक घोषणा। आप सब बताइए क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा बैक कर देते हैं। ये गया क्वेश्चन नंबर 32। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? आप लोग को अच्छा से पता है उसका नाम क्या था तात्या टोपे का? रामचंद्र पांडुरंग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब पूछा है? ये पूछा यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, इन कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलकर रखा हुआ है? 1857 की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। ये बात भी सही है, सेना ही विद्रोह किया। दूसरा, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गई, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन सी 1, 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्र और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कौन थे? वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी ये मजुमदार थे। कौन थे? मजुमदार, आरसी मजुमदार, पीछे बताए थे जस्ट, आरसी मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है,
मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, मैंने आप लोग को शुरू में ही बता दिया, 10 मई 1857। ऑप्शन ए, 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चलो सिम सिम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। यहाँ 36, 1857 के सामयिक या समकालीन इतिहासकार है। इतिहासकार कौन है? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास, बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान, मोइनुद्दीन, ये सब है। ऑप्शन डी। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, उसका नाम क्या है? तात्या टोपे। इनको इनका दोस्त ही धोखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो था चित्तौड़। कौन था? चित्तौड़। चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार था। आगे है, ये बात सही है, कथन सही है। आर बोल रहा है रीजन, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ये बात भी गलत, ये बात गलत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 40। 40 में है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो कौन बोला एचिसन का संबंध है? 1857 का विप्लव, 1857 क्रांति हो जाएगा, उससे संबंधित है ये 1857 का विप्लव। क्या बोला? इन मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, हिंदू मुस्लिम से लड़ा नहीं पाए। कौन बोला? एचिसन बोला। तो कौन सा विद्रोह में? 1857 में। 1857 का विद्रोह हो पाया था इतना जोर शोर से, उसका रीजन था हिंदू मुस्लिम एकता, दोनों साथ मिलके विद्रोह किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र है एकदम नेतृत्व करने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। ग्वालियर व कालपी से विद्रोह कौन कर रहे थे? ग्वालियर और कालपी। ग्वालियर और कालपी से विद्रोह कौन कर रहे थे? ये हो जाएगा तात्या टोपे। थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि इसका आंसर दिख पाए अच्छे से। ग्वालियर व कालपी से कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। ये आ गया आपको यहाँ तात्या टोपे। इलाहाबाद व बनारस, इलाहाबाद और बनारस से कौन थे? लियाकत अली। इलाहाबाद और बनारस से कौन थे? लियाकत अली। फैजाबाद, फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से कौन थे? आप सबको अच्छा से पता है, जब बिहार के जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह 2 को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ये कब संभव हो पाया? कब कर किया? 12 मई 1857। 10 अप्रैल 1857 को विद्रोह शुरू हो गया और 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया? भारत का सम्राट घोषित कर दिया।
एक्चुअल में बहादुर शाह जफर जो है इस 1857 में का 1857 जब विद्रोह हुआ तो इसको कोई ने किसी एक नेता को चुनना था, लीडर को चुनना था। तो सबको मिलकर बोले बहादुर शाह जफर को आप ही हम लोग का लीडर बन जाइए, पर ये बनने के लिए उतना तैयार नहीं थे। तो सबको मिलकर इसी को एक सम्राट बना दिए। तो भारत का सम्राट इसी को घोषित कर दिया, किसको? बहादुर शाह जफर को, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। कब? 12 मई 1857। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। तो थोड़ा ऊपर कर लिया जाए ताकि अच्छे से दिखे। सुमेलित करना, मैचिंग करना है। ये मैचिंग एक एक क्वेश्चन मैचिंग में आपका 4-4 5-5 क्वेश्चन आता है। क्षेत्र है यहाँ नेतृत्व करने वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झांसी, झांसी से कौन? आप सबको अच्छे से पता है, मणिकर्णिका, जिसका नाम क्या? लक्ष्मीबाई। इसको झांसी की रानी भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप सब कमेंट करके बताइए किसने बोला था ये झांसी की रानी को, बोला कि पूरा जो है ना ये एक ही इस विद्रोह में एक ही मर्द है, वो लक्ष्मीबाई को बताया गया था। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी बोले थे? आगे है फतेहपुर। फतेहपुर कौन? अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन विद्रोह कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे अजीमुल्ला। मथुरा से, मथुरा से कौन थे? देवी सिंह। मथुरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे? देवी सिंह। संभलपुर, संभलपुर से कौन? सुरेंद्र साई। संभलपुर से कौन? सुरेंद्र साई। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। झांसी से लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, संभलपुर से सुरेंद्र साई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? आप सबको अच्छे से पता है, दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 तक हो गया, इधर देख लेते हैं 45। चलो जिग 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 करके आ जाओ 45। यस, यहाँ 45 में है सुमेलित करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुमेलित करना, क्योंकि बच्चा लोग इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन 45 है विद्रोह का स्थान, और यहाँ पे है दमनकारी करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। तो अलग अलग जगह जो विद्रोह हो रहा था तो वहां अलग अलग जगह कौन था? ब्रिटिश अधिकारी भी था, उसको भी उस विद्रोह को दबाने वाला। चलिए देख लेते हैं कौन कौन विद्रोह है। तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए कौन था? निकलसन वो हडसन, ये। और कानपुर और लखनऊ में कौन थे? हेवलॉक वो कैंपवेल। और झांसी व ग्वालियर में कौन थे? हुररोज। यही हुररोज थे जिसने बोला कि इस पूरा इस मतलब युद्ध में एक ही मर्द है, और वो कौन है? मणिकर्णिका, लक्ष्मीबाई। यही हुररोज अधिकारी बोले थे, ठीक ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद से कौन? कर्नल नील, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली से कौन विद्रोह दबा रहे थे? निकलसन वो हडसन। कानपुर लखनऊ से कौन? हैवलॉक वो कैंपवेल। झांसी ग्वालियर से कौन? हुररोज। इलाहाबाद से कौन कौन थे? कर्नल नील। क्वेश्चन नंबर 46। बिहार, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार के जगदीशपुर में जो विद्रोह हो रहा था उसका दमन कौन कर रहा था? तो बिहार के जगदीशपुर से पूछा था, वो कौन था? टेलर वो विसेंट आयर। टेलर वो विसेंट आयर। क्वेश्चन नंबर 47। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया हुआ था, तो कौन था वो? निकलसन। निकलसन जब विद्रोह को दिल्ली में दबा रहे थे तब जाके इसी को दबा दिए जोर से, जिसके कारण ये खत्म, बाय बाय टाटा हो गए। क्वेश्चन नंबर 48। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवल हेवलक हेवलन हेवलक हेवलॉक होगा, हेवलॉक की मौत हुई? तो किस जगह हेवलॉक की मौत हुई? आप लोगों को पता होना चाहिए हेवलॉक कहाँ से
ये विद्रोह कर रहे थे लखनऊ से। लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ, वहां तो किसी का नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली। विद्रोह खत्म हुआ तुरंत बाद जो राष्ट्र विद्रोह बता दिया इसको, बेंजामिन डिज़रायली। फिर 50, क्वेश्चन नंबर 50। 1857 की क्रांति के स्वरूप और यहाँ विचारक, इसका क्या क्या विचारक थे? 1857 क्रांति को कौन, सैनिक विद्रोह कौन बोले? सैनिक विद्रोह बोलने वाले कौन थे? सैनिक विद्रोह जो बोले थे वो थे सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस। यहाँ पे रखते हैं सर जॉन लॉरेंस। सैनिक विद्रोह कौन बोले 1857 को? सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्र विद्रोह कौन बोले? बेंजामिन डिज़रायली। अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद किसने राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, ये बात किसने बोला? टेलर वो आउट्रम। सामंती विद्रोह, सामंती विद्रोह कौन बोले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। 1857 की क्रांति को किसने सामंती विद्रोह कहा? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने 1857 विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो आप सबको अच्छे से पता है कौन दिए? वी.डी. सावरकर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा कौन दी? वी.डी. सावरकर। ये बोले प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध है, मतलब आजादी की पहली लड़ाई है। कौन वो ये बात बोले? वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में पारित हो गई? ये बात कौन बोले? ये मत सोचिएगा कि वी.डी. सावरकर बोले, ये बात बोले एस.एन. सेन। एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। क्वेश्चन नंबर 53, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कौन बोले? कार्ल मार्क्स। ये बात बोले कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोले। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में, और इसका मृत्यु कब हुआ? 1883 में। जर्मनी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 54, सुमिलित करना है, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं सुमिलित। तो एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक, ये भी क्वेश्चन वेरी 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 वेरी, कम से कम 6 बार 5 बार वेरी वेरी लगाइए। अच्छा 6 बार, एक बार और लगाते हैं वेरी, 6 बार वेरी वेरी, एक बार इंपॉर्टेंट। तो पुस्तक है और एक तरफ लेखक है। तो पुस्तक, फर्स्ट पहला पुस्तक क्या है? बोले द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन लिखा है? जस्ट बताएं। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859, कार्ल मार्क्स। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कौन ये बात लिखे? सैयद अहमद खान। द कॉलेज, द कॉजेज है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन बोले? वी.डी. सावरकर। ये युद्ध जो है स्वतंत्रता के लिए प्रथम विद्रोह है, कौन बोले? वी.डी. सावरकर। 1857 का युद्ध कौन बोले? एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। जातीय आधार पर, क्वेश्चन क्या है? जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में
अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। अंग्रेजों का पूछ रहा है सहयोग करने वाले, अंग्रेज का सहयोग करने वाले कौन थे? आप सबको अच्छे से पता है, सिख, गोरखा, पठान। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। कौन थे? सिख थे, गोरखा थे, पठान थे। सिख, गोरखा, पठान, 1 2 3 तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? कौन ऐसा था जो मदद नहीं की? कश्मीर का शासक मदद किया, ये सब मदद किया, लेकिन मेवाड़ के राजा मदद नहीं किए। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में। मेवाड़ का राजा मदद नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 57 है। 1857 से हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए कितना में? 57 में। चलिए, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई? वो नेता कौन थे? वो नेता थे तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 58, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? तो आप सब इतना क्वेश्चन बताने के बाद तो समझ ही गए होंगे कौन थे कमजोर कड़ी थे। कौन? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उतना बनना भी नहीं चाह रहे थे, उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। चलिए आगे है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह 2 को कहां वो किसने गिरफ्तार किया? तो आप लोग को पता है उसको बहादुर शाह जफर कहाँ थे? दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा, तो ऑप्शन क्या है? रंगून का नहीं होगा, नील नहीं। तो क्या उसको पकड़े थे? पकड़ने वाला वो देखिए, रंगून तो उसको भेजा, उसको रंगून उसको कारावास भेज दिया, रंगून में रहना है, उसको जेल भेज दिया। लेकिन तो कर्नल नील ने ही पकड़ा। कर्नल नील क्या कर रहे थे? कर्नल नील ने इलाहाबाद का विद्रोह को दबाए थे। कौन? कर्नल नील। आप लोग को ऊपर पहले पढ़ा चुके हैं पहले। तो बहादुर शाह जफर को पकड़ने वाले ये थे लेफ्टिनेंट हडसन। तो हुमायूं की कब्र के पास, तो हुमायूं की कब्र कहाँ है? आप सबको अच्छे से पता है, दिल्ली में है। हुमायूं कौन थे? बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। तो हुमायूं की कब्र के पास दिल्ली में, और कौन पकड़े थे? लेफ्टिनेंट हडसन। बहुत हार्ड थे, इसलिए क्या कर पाए? पकड़ पाए। क्वेश्चन नंबर 60, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह 2 को कहां निर्वासित कर दिया गया? अभी हम जस्ट आप सबको बताएं, रंगून। क्वेश्चन नंबर 61, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आप सबको बताए थे कैंपवेल। ये कैंपवेल थे जो इस विद्रोह को दबाए, कंप्रेस कर दिए। कंप्रेस मतलब दबाना। तो याद रखिएगा, पूरा 1857 का विद्रोह कौन दबा दिया? दबाना मतलब कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस मतलब कैंपवेल। ट्रिक बता रहे हैं आप सबको बस याद करने के लिए, छोटा मोटा ट्रिक है। कैंपवेल, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। क्वेश्चन में क्या है? 62, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा? जहां पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ वो कौन थे? मद्रास। आप सबको अच्छे से पता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो अपना प्रेसिडेंट 3 जगह बनाया था, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो मद्रास में ये विद्रोह नहीं हुआ उतना। क्वेश्चन नंबर 63, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुर्रोज, देखिए मैंने आप लोग को ये बता दिया पहले क्वेश्चन, हुर्रोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। बताइए किसके बारे में बताया? तो किसके बारे में? लक्ष्मीबाई के बारे में। लक्ष्मीबाई तलवार के नोक पे सबको मार मार के एकदम गर्दा उड़ा दिए, इसलिए। और लक्ष्मीबाई कहां से लड़ रही थी? झांसी से। झांसी कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। और झांसी से विद्रोह कौन कर रही थी? लक्ष्मीबाई। और झांसी का विद्रोह कौन दबा रहे थे? कौन ब्रिटिश सैन्य अधिकारी? हुर्रोज। और हुर्रोज को एकदम पूरा पसीना चुवा दिए, एकदम मार मार के, लड़ाई कर कर।
इसलिए ह्रुरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतियों में यह एक अकेली मर्द है। तो किसके बारे में बताया? लक्ष्मीबाई के बारे में। क्वेश्चन नंबर 64, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? आप सबको अच्छे से पता है, रोटी और कमल का फूल। तो यहाँ रोटी की जगह लिखा है चपाती। खैर कोई बात नहीं, चपाती मतलब ही रोटी होता है। कमल और चपाती, इसी से संदेश पहुंचाया गया था और यही इसका चिन्ह था कि इतना तारीख को विद्रोह करना है तो रोटी और कमल का फूल से संदेश पहुंचाया गया था। जैसे हम लोग शादी करते हैं तो क्या करते हैं? कार्ड भिजवाते हैं ना, उसी तरह से तो शादी भी एक तरह का विद्रोह ही है। जो करेगा उसका बाद तो उसके होना ही, डेली लड़ाई होना ही है। 1800 क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? जब 1857 के विद्रोह को जब दबाने लगे तो क्या हुए? नेपाल भाग गए। तो वैसे नेपाल में तो जाने के लिए तो वीजा नहीं लगता, वीजा पासपोर्ट, जब मन तब जा सकते हैं। वैसे मेरा भी मन है नेपाल थोड़ा घूम के आए, तो जाएंगे तो जरूर आप सबको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो नाना साहब गए थे और बेगम हजरत महल और खान अब्दुल गफार खान, ये तीनों नेपाल गए थे, जहां उनका मृत्यु हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो कौन जो थे अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या किया? षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। वो कौन है? जीनत महल। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं किधर है भाई 67। 67 इसमें भी मिलान नहीं करना है, सम्मिलित कीजिए। तो 67 में भी मैचिंग ही करना है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह कब हुआ? 1804 से 1806 के बीच। त्रावणकोर के दीवानी वेलुपंथी का विद्रोह 1808 से 1809। कित्तूर मैसूर के शासक की विधवा 1824 से 1829। कित्तूर चन्नामा का विद्रोह भी बोलते हैं। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देख लेते हैं, इसको भी पूरा मैचिंग करना है। तो अब 10 से शासकों के आश्रितों का विद्रोह इधर, और तो रामोसी विद्रोह कब हुआ? 1822 से 1825-26 के अप्रोक्स में हुआ आसपास। गडकरी विद्रोह 1844, गडकरी विद्रोह 1844, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। क्वेश्चन नंबर 69, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आप सबको अच्छे से पता है, 1 नवंबर 1858। जब 1857 क्रांति हो गया तो क्या किए? ये महारानी विक्टोरिया पूरा भारतीय प्रशासन को अपने हाथ मुट्ठी में ले लिए, ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। और 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से चयन किया? आप YouTube पे कोई भी क्लास उठा के देखिए, 1857 का क्रांति, हम जितना क्वेश्चन करवाए हैं इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पैदा करके नहीं लाएगा, क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। तो मेरा इस पूरा एक वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन 1857 से हो गया। अब YouTube से निकाल के क्वेश्चन देखिए, इससे क्वेश्चन नहीं होगा फिर आप आगे बोलिए। पूरा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, इससे बाहर कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? आपको अच्छे से पता होगा, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71,
निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो कौन ऐसा ब्रिटिश अधिकारी थे? तो कौन थे? जनरल नील पता है आपको कहां से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद का विद्रोह दबाने गए थे जनरल नील, इसको भी नीला हरा पीला कर दिए। और उसके बाद तीसरा थे मेजर जनरल हैवलॉक, इसका भी हत्या हो गया। सर हेनरी लॉरेंस, इसका भी हत्या हो गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2, 3, 4। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आप सबको अच्छे से पता, जल्दी से बता दीजिए। कौन बोले थे? अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है, वीडी सावरकर बोले हैं कि यह विद्रोह जो है स्वतंत्रता की लड़ाई की पहली लड़ाई है। वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 73। 1858 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा एक सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन नहीं, यही बात गलत है। आगे देखते हैं। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के दौरान एकजुट हुए। ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे, नफरत करते थे, इसलिए सब क्या हुए? एकजुट। ये सही बात है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। सही बात है, हिंदू मुस्लिम सब एकता एक साथ हो गए। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये बात भी सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, नहीं तो पुष्पराज झुकेगा नहीं, झुकता नहीं अगर दक्षिण भारत घुस जाता तो। क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी इतिहासकार कौन था? आप सबको अच्छे से पता है, एस.एन. सेन। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2010, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एकदम यूपीएससी के बाद एक ही चीज बन सकता है एकदम सबसे पावरफुल, आईएएस या आईपीएस। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। क्वेश्चन नंबर 75। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? विप्लव मतलब क्रांति से जुड़े हुए थे। तो मंगल पांडे कहाँ जुड़े हुए थे? आपको अच्छे से पता है, मंगल पांडे बैरकपुर से थे। सबसे पहले यही थे जो इनफील्ड राइफल चलाने से मना कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 76, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद का संग्राम का नेता पूछा है, कौन था? जैसा आप लोग को पता है, मौलवी लियाकत अली। कौन थे? यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मौलवी लियाकत अली। इतना ही। जय हिंद। आप सब ये क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। 1857 से पूरा एक एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया और हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।